friends, welcome back to our channel. Okay, and to Hindi classes, general Hindi classes, it's almost 10, so come fast that we will start our class. Come fast for your class, it's almost 10. जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट करें. It's almost 10. We will start our class at 10:05. Okay, is my audio clear to everyone? If not, then please let me know on the comment section. और जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है प्लीज़ कर लो, बिकॉज इट विल गिव यू the job updates, everything. जल्दी जल्दी आ जाओ. और मेरे से कल सबने पूछा था टाइम टेबल, सो दिस इज योर सीटेट टाइम टेबल. 9 we have SST, 10 we have maths, 1 we have in general English, 1 we have Sanskrit, and 3 we have CDP, 4 we have reasoning, 6 we have environmental, 7 we have computer, and 10 we have Hindi. Okay, so come fast. After that we will start our class. ओके जल्दी से आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें. वी विल स्टार्ट आवर क्लास एट 10:05. जब तक आ जाएंगे सब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. कल हमारा वचन टॉपिक कंप्लीट हो गया था, तो जल्दी आ जाइए. ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा. वचन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था. आवर टुडेज टॉपिक इज संज्ञा. कम फास्ट. आफ्टर दैट विल स्टार्ट आवर क्लास. इफ एनीवन हैज अ डाउट सो प्लीज आस्क मी. आई एम हियर. Is my audio clear to you?
स्टार्ट करें। If anyone has a doubt, so please ask from me. I will gonna start the class. चलो स्टार्ट करते हैं। इट्स 10:07। सो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी वस्तु, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। आई नो सबको पता है संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू दैट हमने जो पढ़ा है वो छोटे लेवल का पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले अपने टीचिंग लेवल का। ठीक है। सो संज्ञा क्या है? किसी चीज़ का नाम। किसी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। If anyone wants to write it, so please write it down, and if anyone wants to click snap of it, so please click it. ठीक है। चलो संज्ञा के उदाहरण मुझे बताने की जरूरत नहीं है, संज्ञा सबको पता है क्या होती है, लेकिन फिर भी रमेश परीक्षा में प्रथम आया, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुनकर वह इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर खुश और आनंदित क्या थे? भाव थे। ठीक है। रमेश माता पिता क्या थे? व्यक्ति थे। स्कूल घर क्या थे? स्थान। सुन गले क्या थी? क्रिया। आदि संज्ञा आई हैं। ठीक है। अब देखो भाववाचक, व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक संज्ञा है और क्रियावाचक क्या है? संज्ञा। अब आपको इतने बड़े में हमें क्या पता था किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम नॉर्मल संज्ञा छांटते तो क्या करते? रमेश इसमें संज्ञा है, स्कूल, घर, ठीक है, माता पिता, ये सब संज्ञा बताते हैं। लेकिन क्रिया, भाववाचक, स्थानवाचक, ये सब हम क्या करेंगे? अब ये पढ़ेंगे। देखो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। कितने भेद है संज्ञा के? 5 भेद है संज्ञा के। ठीक है। पहला है जातिवाचक। जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो जाता है और उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान हो जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? जिससे उसकी जाति का पता चल जाए। जैसे उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर। ठीक है। तो ये क्या बताते हैं? हमें जाति बताते हैं। जिससे जाति का बोध हो, वर्ग का ज्ञान हो, श्रेणी का ज्ञान हो, वो क्या है आपका? जातिवाचक। किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछ लेना। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि डाउट है। हेलो लालती जी, हाउ आर यू? चलो आगे चलते। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे किसी के गुण, दोष, मतलब किसी के बारे में, किसी के अच्छे बुरे, किसी के नेचर के, किसी के भाव के बारे में पता चले, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चलता हो, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए गर्मी, सर्दी, हरियाली, सुख, ये क्या बताते हैं? हमें भाव बताते हैं, हमें क्लाइमेट बताते हैं, हमें किसी की फीलिंग बताते हैं, क्या चल रहा है वो बताते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? भाववाचक संज्ञा।
हेलो प्रिंसी जी। ओके, भाववाचक संज्ञा के 4 भेद है, ठीक है। कितने भेद है? भाववाचक संज्ञा के 4 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, ठीक है। किन किन से है? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। चलो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना। मित्र मित्रता, पुरुष पुरुषत्व, पशु पशुता, पंडित पंडिता, धनुज धनुजता, सेवक सेवा, नारी नारीत्व, भाई भाईचारा। लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। आफ्टर 1 मिनट आई चेंज द स्लाइड एंड आपका हो जाए तो मुझे बता देना, मैं चेंज कर दूंगी स्लाइड। इसके बाद ये लिख लेना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनना। मित्र मित्रता, पुरुष पुरुषत्व, पशु पशुता, पंडित पंडित्य, धनुज धनुजता, सेवक सेवा, नारी नारीत्व, भाईचारा भाई भाईचारा। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना। पराया परायापन, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व, ठीक है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? पराया परायापन, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व। आगे चलते हैं। विशेषण से संज्ञा बनना। मीठा मिठास, मधुर मधुरता, चौड़ा चौड़ाई, गंभीर गंभीरता, मूर्ख मूर्खता, पागल पागलपन, भला भलाई, लाला और लाल लाली, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो पूछते रहना साथ के साथ, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं करा रही हूँ जल्दी जल्दी आपको, ताकि संज्ञा से भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और माइंड क्लियर हो जाए। ये लिख लो। जब हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। मैम ऑडियो क्लियर नहीं हो रहा। ओके, मैं देखती हूँ रत्ना जी। देखो, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना। उड़ना उड़न, लिखना लेख, खोदना खुदाई, बढ़ना बाढ़, कमाना कमाई, घेरना घेरा, खपना खपत, ठीक है। ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी रत्ना जी कोई इशू चल रहा होगा माइक वाइक का। मेरी आवाज़ वैसे तो क्लियर आ रही है। इफ़ एनी डिस्टर्बेंस सो प्लीज़ ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब ये हो जाए मुझे बता देना। हो गया मैम, ओके। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। अर्थात जिस जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम का पता चले वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे भारत, गोवा, दिल्ली, भारत, महात्मा गांधी, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण, गीता, रामचरितमानस आदि। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया? व्यक्तिवाचक से क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति, विशेष या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दीज आर द कैटेगरीज। ओके, कैटेगरीज दीज आर, जिसमें आपको पता चले कि कौन क्या है। आगे चलते, समूहवाचक संज्ञा। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराती हो, मतलब किसी ग्रुप का बताती हो, समुदाय या समूह बताती हो, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए गेहूं का ढेर, लकड़ी का ढेर, विद्यार्थियों का समूह, भेड़, सेना, खेल, ठीक है, विद्यार्थियों, क्लास, ये सब आपके किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, दूध, घी, लकड़ी। जो आपको बताए ना, द्रव्य मतलब लिक्विड, जो आपको लिक्विड मतलब लिक्विड के बारे में बताए या कुछ द्रव्य पदार्थ, धातु के बारे में बताए, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। कहीं किसी के कुछ रह गया हो स्लाइड वगैरह तो मुझे बता देना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, संज्ञावाचक में कंफ्यूजन रहती है। देखो, जातिवाचक में क्या होता है? जिसमें जाति का पता चलता है कि किस जाति का है। देखो, जाति क्या होता है? देखो, किसी चीज के बारे में, अब मैं बोलूं कि मुझे पहाड़ों वाली जगह पर जाना है, तो मैंने आपको बता दिया ना मुझे कैसी जगह जाना, तो वो आपका क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, जिससे वस्तुओं, प्राणियों और जातियों का बोध हो। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि बाहर वाले जो अमेरिका, जो फॉरेन होते हैं, उन जो फॉरेनर होते हैं उनकी स्किन बहुत वाइटिश और रेडिश होती है, तो वो हम किन की बात कर रहे हैं? हम विदेशियों की बात कर रहे हैं। तो वहाँ जाति क्या हुई? विदेशी। देखो, भाववाचक क्या होता है? जिससे आपके भाव का पता चले, टाइम का पता चले, खटास, मिठास, अच्छा बुरा, ये सब पता चले। ठीक है। व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिसमें किसी वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का, स्थान आदि का बोध हो। ठीक है, किसी स्थान का पता चले, किसी व्यक्ति का पता चले, किसी वस्तु का पता चले, वो आपका व्यक्तिवाचक है। समूह में आपको समूह बताता, द्रव्य में आपको द्रव्य। बस, अब कहीं किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अब कोई डाउट है किसी को? बिकॉज आपका संज्ञा टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। मैम पैटर्न बता दो प्लीज। मैम जैसे दूल्हा, दुल्हन और बाराती जातिवाचक हैं। हाँ,
पैटर्न किस चीज़ का प्रिंसी जी? मैम बारात आ गई ऐसी है पेपर का। ओके, एक दो टॉपिक्स रह गए आपके, उसके बाद पैटर्न बता दूंगी, सब चीज़ बताऊंगी, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगी, सब चीज़ बताऊंगी। कोई कहीं डाउट है तो वो पूछ लो, किसी को कुछ भी डाउट हो। परसों एग्ज़ाम है, प्लीज़ बता दो। किस चीज़ का एग्ज़ाम है आपका? किस चीज़ का एग्ज़ाम है आपका प्रिंसी जी? If anyone wants to get notes on anything, if he wants to give me feedback, that this is the WhatsApp number of our channel. आप यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कोई डाउट हो, जैसे आपको वो पूछना था पैटर्न, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई एम गेटिंग ऑफ द क्लास बिकॉज हमारा संज्ञा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया और मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट है। सो नेट का होगा मैम, नेट के एग्ज़ाम में देखो मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसा आएगा। आप ना उसमें ना सीधे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है प्रिंसी जी, मैंने कमेंट भी पढ़ लिए आपके, मैं वही तो पूछ रही हूँ आपका किस चीज़ का पेपर है, मैं उस हिसाब से बताऊँगी ना आपको। देखो अगर नेट का एग्ज़ाम है तो मैं बता देती हूँ, आपसे सिंपल सवाल पूछे जाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है आपसे सिंपल सवाल ऐसे पूछे जाएंगे आपको कंफ्यूज कर देंगे। कुछ मत करो, जितना आता है उसे रिवाइज करो। देखो क्वेश्चन पैटर्न तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसे आएंगे, अभी फ़िलहाल आप मेरे को कल बोलते तो आई विल ब्रिंग सम क्वेश्चंस फॉर यू, बट इट्स ओके, परसों है तो आई विल ट्राई दैट, आई विल कम ब्रिंग टुमारो समथिंग फॉर यू, सम क्वेश्चंस और सम पैटर्न कि पेपर कैसा बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। सो बस क्या है, इजी चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, उन्हें सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। परसों है एग्ज़ाम तो कल मैं ट्राई करूँगी पूरा आपके लिए कुछ लेके आने के लिए। माइनस अभी तक तो शायद नहीं है नेगेटिव मार्किंग, हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है नेट में, ठीक है। सो आई विल टेक सम क्वेश्चंस फॉर यू टुमारो प्रिंसी जी, ठीक है। सो आई विल एंड माई क्लास हेयर, सो गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मैं कल क्वेश्चंस लेके आऊँगी, बस मेन चीज़ है कि आपसे पूछे इजी क्वेश्चंस ही जाते, लेकिन पूछने का तरीका ऐसे होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कवि की पुस्तकों के नाम लिखो, उनका मिलान करो, कौन सा मिलान सही है, बस हम इतने में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें आता सब होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो बस, ठीक है, और मेडिटेशन करो थोड़ा दिल। मैम नेट हिंदी का क्लास स्टार्ट कीजिए प्लीज़। ओके, आई विल
स्टार्ट होगी, मेरे से बोला भी था शायद आपने पहले, सो मैं करूँगी, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सो हमारा संज्ञा टॉपिक तो यहाँ ख़त्म हो गया है। सो वी विल मीट यू, सी यू टुमारो, वी विल मीट टुमारो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय।